हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और चैप्टर है हमारा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी। अगर आपने इससे पहले के जो है 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको देखिएगा, जिसमें मैंने जो है लिमिट के बारे में और कॉन्टिन्यूटी के बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने उसमें डिस्कस की थी। और उन 2 लेक्चर्स में हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके थे और इस वाले लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और 5 क्वेश्चन हमारे जो है एक्सरसाइज 5.1 के वो हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 6 है हमारा और इसमें पूछा कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो एफ कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितने है 2x + 3 है जब x लेस देन इक्वल 2 है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है जब x की वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू 2x - 3 है। तो हमें चेक करने हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। अब इस क्वेश्चन में जो इससे पहले कुछ क्वेश्चन थे उसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए थे कि किस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया है कि किस पे हमें इसको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, इसलिए हमें जो है पॉइंट्स क्या है खुद से बनाने पड़ेंगे। अब देखो किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक फंक्शन है लेस देन इक्वल टू और यहाँ पर ग्रेटर देन 2, तो यानी ये फंक्शन जो है 2 पे डिफाइन है। जैसे अगर मैं नंबर लाइन्स पे बनाऊँ 0 और 2, यानी इस फंक्शन किस पे डिफाइन है 2 पर, तो ये 2 पे डिफाइन है तो 2 से ग्रेटर देन हमें दिया हुआ है, 2 से लेस देन हमें दिया है और 2 दिया हुआ है। तो हम इस फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है 3 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। एक हम चेक करेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, जब x 2 के बराबर होगा और जब x ग्रेटर देन 2 होगा। उन 3 पॉइंट्स पर हम इसको चेक करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या है अपने आप से पॉइंट्स कंसीडर करेंगे कि x लेस देन 2 पर, x ग्रेटर देन 2 पर और या x इक्वल 2 पर। वो कैसे डिफाइन होंगे, जिस पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा उस पर हम वो पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं, नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, लेट नंबर फर्स्ट केस। अब जब हम चेक करेंगे x की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, x लेस देन 2 पर, तो x लेस देन 2 पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, 2 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो हम एक ऐसा पॉइंट C कंसिडर कर लेते हैं जो क्या है 2 से ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट केस में लेट C लेस देन 2 बी ए रियल वैल्यू, रियल नंबर। ठीक है, यानी हमने क्या मान लिया, एक C जो है एक ऐसा पॉइंट है जो लेस देन क्या है 2 से लेस देन है। तो फंक्शन जो है डिफाइन है लेस देन 2 पे, एंड द फंक्शन इज डिफाइन ऑन x लेस देन 2, यानी जो फंक्शन है वो हमारा वेल डिफाइन है x लेस देन 2 पर। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, फंक्शन वैल्यू निकालते थे। तो एफ सी अगर हम निकालेंगे तो देखो फंक्शन की जो वैल्यू है लेस देन 2 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x + 3। तो जहाँ पर इसमें 2x + 3 में x की जगह पुट कर देंगे कितना c, तो x की जगह पुट करेंगे c, तो 2c + 3, तो ये हमारी आएगी फंक्शनल वैल्यू। उसके बाद में हम लिमिट चेक करेंगे। अब देखो अगर लेस देन है तो सिर्फ एक ही लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अगर हमारा फंक्शन ऐसे कहीं फंस रहा होगा कि लेस देन और ग्रेटर देन पर, उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी चेक करेंगे, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें लिमिट निकालेंगे, लिमिट कैसे, x टेंड्स टू c और fx। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू कहाँ है हमारी, यहाँ पर है 2x + 3, तो x की जगह हम यहाँ पे 2 रख देंगे, वो c रखेंगे, तो 2c + 3। तो जो हमारी लिमिट की वैल्यू है 2c + 3 है और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 2c + 3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल fc।
यानी जो हमारी लिमिट है और फंक्शनल वैल्यू वो आपस में बराबर है। तो द फंक्शन इज continuous at the function is continuous at x लेस देन 2 पर। तो जो हमारा फंक्शन है वो लेस देन 2 पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो x लेस देन 2 पर हमारा कॉन्टीन्यूस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे हम किस पर, x इक्वल 2 पर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके। तो अब देखिएगा x किस पर चेक करना है, x इक्वल 2 पर, x इक्वल 2 पर सेकेंड केस। तो हम मानेंगे लेट c बराबर 2 बी ए रियल नंबर एट विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड, जहां पर फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। तो x बराबर c पर हम 2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम एफ सी कैसे निकालेंगे, जहां पर x की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू x लेस देन इक्वल 2 लगा हुआ, तो यहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी ये। तो यहाँ पर 2c प्लस 3, ठीक है, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन है वो x बराबर 2 हमें जो है वेल डिफाइन तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता x की वैल्यू x बराबर 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फंक्शन की। यहाँ पर 2x प्लस 3 है इक्वल पर, लेकिन लेस देन और राइट और ग्रेटर देन। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अगर हमें निकालना है तो इसकी लेफ्ट में और इसकी राइट में हमें चेक करनी पड़ेगी लिमिट। तो यहाँ हमें देखेंगे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f, और किस नंबर पर चेक करें, c पर। तो यहां पर आएगा c प्लस h, ठीक है, यानी c प्लस h, और c क्या है, 2 के बराबर है। तो हम अब हमें देखना होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है 2 प्लस यानी 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर रखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2, x की जगह c प्लस h और माइनस 3, ठीक है। अब इसमें लिमिट रख देंगे h की वैल्यू 0, तो जैसे ही तुम h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 2h माइनस 3, ठीक। अब हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, ठीक है। c माइनस h, c की वैल्यू कितनी है 2, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। अब 2 से छोटा कहाँ जाएगा, इसमें लेस देन में, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर फंक्शन x की जगह रखेंगे हम कितना, c माइनस h प्लस 3। यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2c प्लस 3, ये h 0 हो जाएगा, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2c प्लस 3। अब देखो हमारी जो फंक्शन वैल्यू है 2c प्लस 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2c प्लस 3 है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो 2c, यहाँ पर c आएगा 2c माइनस 3 है। तो जो हमारी वैल्यू है ये फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पर, x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर एक लाइन ये लिख देंगे, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। thus the function is not continuous at x equal to, यानी x equal to पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हमें इस पर चेक करना है x ग्रेटर देन 2 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 पर, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा। तो अब हम चेक करेंगे किस पर, x इक्वल 2 पर।
थर्ड वाला केस, तो केस नंबर थर्ड क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 पर। तो जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी तब देखेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले लिमिट, या फंक्शन वैल्यू निकालो। क्या निकालेंगे, पहले एक नंबर मान लेते c, तो लेट c बी ए रियल वैल्यू, c बी ए रियल नंबर सच दैट c ग्रेटर देन 2। हमने एक ऐसा नंबर मान लिया c जो ग्रेटर देन है 2 से। अब इसमें निकालेंगे fc यानी फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, यहाँ पर, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2c माइनस 3। उसके बाद में हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c और fx। तो यहाँ पर रखेंगे लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, तो 2x माइनस 3। x की वैल्यू c रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 3। अब हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है और लिमिट की वैल्यू है वो आपस में बराबर है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल है किसके, fc के। Thus the function is continuous at x greater than 2, यानी x greater than 2 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस।